Greetings of the day, all of you. I am Jyoti Yadav and welcome back to the YouTube channel Academic Excellence by Jyoti Yadav. So I am here with one more video. Before starting further, it's a request to all of you that please do like, share and subscribe the channel for more informative videos. Fine. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. इससे पहले बच्चे जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ चैप्टर 7. जो हमारा चैप्टर 7 था वो इससे ही रिलेटेड था, जो कि हमारा था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा दैट मीनिंग ऑफ द मार्जिनाइज्ड पीपल, और जो आदिवासी पीपल्स हैं उनका भी मतलब किस तरीके से उनको मार्जिनलाइज ट्रीट कराया जाता है, उनकी माइनॉरिटी क्या है. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, दिस इज चैप्टर 8. ठीक है, दिस इज चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. अभी देखिए मार्जिनलाइजेशन का कल मीनिंग हमने पढ़ा था, जिसमें क्या था कि किसी को भी आप क्या करते हो, साइड कर देते हो. ठीक है, कोई भी राइट्स हैं या फिर कोई भी व्हाट यू कैन से एरिया है, किसी भी रीज़न से आप उन्हें क्या कर देते हो, साइड कर देते हो, उन्हें वो सारे राइट्स वगैरह नहीं देते हो. ठीक है, तो अभी देखिए कन्फ्रंटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फेस करना. व्हेन यू आर राइट, और अपने राइट्स के लिए जब आप फेस टू फेस होते हो किसी से. ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए और जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, आपका डेवलपमेंट है, उन सारी चीज़ों के लिए जब आप फेस टू फेस होते हो, कन्फ्रंट करते हो, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इन दिस वीडियो वी विल जस्ट कवर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और यू कैन से दैट दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो इसमें व्हाट वी विल स्टडी दैट हाउ दे बाउंस बैक टू देयर राइट्स. बाउंस बैक मीन्स, इसका मतलब है कि वो किस तरीके से अपने राइट्स के लिए क्या करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, अपने राइट के लिए जाके क्या करते हैं, डिमांड करते हैं. एंड हाउ दे अपलिफ्ट देमसेल्फ. अब किसी के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपलिफ्ट तो करना पड़ेगा ना. आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, पता होगा तभी तो आप कन्फ्रंट कर पाओगे. ठीक है, अब जब उन्होंने कन्फ्रंट किया तो उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे. ठीक है, अब जो चैलेंजेस थे उसमें एक चैलेंजेस ये भी था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारी जो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स तो सबको हैं, बट वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं. ठीक है, तो ये क्या थे, ये चैलेंज थे कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हम किस तरीके से कन्फ्रंट करें, उन्हें किस तरीके से अवेल कर पाए. और यही इसी बात पे उनका क्या था, आर्ग्यूमेंट भी था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक होता है हमारा राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल आर इक्वल, तो सबको राइट्स भी इक्वल मिलने चाहिए. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स किए. ठीक है, अब यहाँ पे जब उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए बात की तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का रोल भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो फंडामेंटल राइट्स थे, ये राइट्स को गवर्नमेंट ने क्या बनाया, लॉ बनाया, ताकि उन राइट्स को क्या कर सके, वो अवेल कर सके जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं, और उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनके लिए फर्दर पॉलिसीज वगैरह बना सके. अब जब राइट को लॉज में कन्वर्ट किया गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है. तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज फ्रेम की कि उनका जो लॉ है, उनकी जो लॉ मेकिंग की गई है, उसके लिए जो आदिवासी पीपल्स हैं उनको ही क्या करना है, हमें जो भी एक्सेस है प्रमोशन करना है, एक्सेस करना है उनके ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, जैसे राइट्स है, ठीक है, उनका जो भी राइट्स है उसके अंदर आपका अगर एजुकेशन इंक्लूड करते हैं, जॉब्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है, अगर शेल्टर भी अगर इंक्लूड करते हैं हम, तो इन सारी चीज़ों का उन्हें क्या हो, उनके पास प्रॉपर एक्सेस हो. जो भी व्हाट वी कैन से, जो भी बेसिक नीड्स होती है, जैसे वाटर है, शेल्टर हमने इंक्लूड कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी है, आज के टाइम पे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अपना बेसिक नीड्स में ही आ जाता है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का उनके पास एक्सेस होना चाहिए. ठीक है, तभी तो वो जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसके डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस वी विल ऑल स्टडी इन दिस चैप्टर दैट हाउ दे कन्फ्रंट. ठीक है, कंप्लीट चैप्टर मतलब पार्ट्स में ही लेके आएंगे क्योंकि बड़ा लेंथी चैप्टर है. सो दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो. दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो इन विच वी हैव कवर्ड दैट व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई होप यू लाइक द वीडियो. ठीक है, फॉर मोर वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.